लोग मुझे पहले मेरे नाम से जाने, बाद में रणविजय की पत्नी के रूप में। 3 साल पहले मैं मुंबई की टॉप मॉडल थी, अब फिर से मुझे उसी पोजीशन पर पहुंचना है। मैं लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि आखिर टीना कौन है और मुझे इसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऋतिका, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं पीजी ग्रुप से भी अच्छी किसी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। टीना, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर मुझे जाना होता तो मैं कब की जा चुकी होती, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं भी पीजी ग्रुप की बर्बादी देखना चाहती हूँ, ऋतिका ने विश्वास भरे लहजे में कहा। लेकिन क्या तुम अब भी पीजी ग्रुप में ही काम करती रहोगी? तुम्हें क्या लगता है? टीना ने ऋतिका का मन जानने के लिए पूछा। प्रणय पर मैंने जितना यकीन किया था उसने उतना ही मेरा फायदा उठाया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। जैसे ही टीना ने ये बात कही, ऋतिका के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, पता है टीना, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूं, लेकिन आज तक मुझे ये लगता था कि तुम बहुत सीधी हो, किसी का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वाकई में आज तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे क्या प्लान है? वीडियो अब रिलीज कर दूं? नहीं, अभी स्पोक्स पर्सन की डील हो जाने दो। एक बार जब लोगों को ये लगने लग जाए ना कि जिस चीज पर मेरा हक है वो यूसुफा के पास है, तो फिर यूसुफा के फैंस को भी उससे नफरत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी समय तुम वीडियो भी रिलीज कर देना। ऋतिका, अब तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। ग्राउंड स्टार शो के वीडियो को थोड़ा एडिट करना होगा और फिर उसे ऑनलाइन पोस्ट करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब मुझ पे छोड़ दो। टीना का प्लान सुनकर ऋतिका के चेहरे की खुशी देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ टीना का बदला हुआ रूप उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ा रहा था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि टीना कभी इतनी स्ट्रांग हो सकती है। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद टीना ने रणविजय के आदमी से ऋतिका को सुरक्षित घर छोड़ने का ऑर्डर दिया। इसके बाद टीना जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंची तो वहां पर रणविजय हाथ में रेड वाइन से भरे ग्लास लिए सोफे पर बैठा था। टीना अभी थोड़ी नर्वस फील कर रही थी, फिर भी वो जाकर रणविजय के बगल वाले सोफे पर बैठ गई। रणविजय ने एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए दूसरे हाथ से टीना को अपनी बाहों में दबोच लिया। इसके बाद कुछ ही पल में उसने अपने होठों को टीना के गुलाबी होठों पर रखकर दबा दिया। इसके बाद उसने वाइन के ग्लास को भी टीना के होठों से लगा दिया। लेकिन टीना ड्रिंक नहीं करती थी, इस वजह से उसने अपना मुंह पीछे खींच लिया। रणविजय जोर से हंस पड़ा। तो तुम पीती नहीं हो? ऐसे में तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मेरी पार्टियों में तो बिना ड्रिंक के कुछ होता ही नहीं है। टीना ने रणविजय को पीछे धकेलते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, मैं पीना शुरू कर दूं? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, अभी से आदत डालनी होगी तुम्हें, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। अच्छा तो फिर पिलाओ, टीना ने शरारत भरे लफ्जों में कहा। रणविजय ने जैसे ही ग्लास को टीना के होठों की तरफ बढ़ाया, टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ना ना, ऐसे नहीं, जैसे पहले पिलाने के लिए आए थे वैसे आओ। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना क्या चाहती थी। उसने तुरंत ही अपने होठों को लाकर उसके होठों पर टिका दिया और बड़ी शिद्दत से टीना के गुलाबी जैसे होठों का रस पीने लगा। लेकिन इस बार वो काफी देर तक अलग नहीं हुए, बल्कि किस करते करते दोनों सोफे पर ही लेट गए। टीना के होठों को चूमने के साथ ही रणविजय अब उसके बदन के और हिस्सों पर भी अपने होठ फिराने लग गया था। रणविजय का एक एक किस टीना के बदन में गुदगुदी फैला रहा था। आज से पहले कभी भी टीना ने इतनी वासना का अनुभव नहीं किया था। रणविजय ने टीना को अपनी बाहों के बीच जकड़ रखा था और उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। बेबी प्लीज बेड पर चलो ना, यहाँ सोफे पर नहीं, टीना ने वासना से भरी बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। जैसे ही रणविजय के कानों में टीना की आवाज गई, उसने तुरंत ही टीना को अपनी गोद में उठा लिया, फिर बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में लिटा दिया। यही क्या है, यहाँ क्यों आए? टीना ने पूछा। रणविजय ने टीना को बाथटब में लिटाने के बाद खुद को टॉवल से लपेट लिया। टीना, पहले मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा तब मैं तुमसे नजरें मिलाकर ये सब कर पाऊंगा। तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? अभी मतलब